की क्लास म्यूट करता है तो म्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कुछ कहना चाहें आप लोग? जी नजीब ऐवान, आपको कोई शिकायत है, कोई शिकवा है तो कर लें। नो सर, शिकायत तो कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, नाम से तो लग रहा था कोई बच्चा है, लेकिन आप तो बच्ची निकली हैं। चलें, नहीं नहीं, मैं आयशा ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आयशा ही बोल रही हूँ, नजीब आप नहीं बोल ऐसे ही बात कर रही हैं, मैं समझा नजीब बात कर रहा। रही। अच्छा चल नहीं सर, में कोई शिकायत नहीं है। चलें जी, क्विज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आसान आसान से ही हैं, तो कहना चाहें कुछ तो कह लें। जी नजीब कहने लगे थे, आप कुछ, माइक आपका ऑन हुआ था। सर कॉम्प्लेक्स की डिस्कशन, वो अलजेब्रा की डिस्कशन कब होगी? अलजबरा की डिस्कशन बेटे अपलोड कर दी गई हुई है आपके साथ, आपने देखी अस्सलाम वालेकुम सर। वीडियो? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, स्टार्ट करें सर जी। चलें, शुक्रिया जी। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन, जी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है? तो आसान सी बात है, आपको क्या करना है भला, आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किधर को जा रहा है। पहले वाला देखें तो x कोऑर्डिनेट नफी का, y प्लस का, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड वाला देखें x प्लस का, y प्लस का, ये तो सेकंड में नहीं है। थर्ड वाला देखें x प्लस का, y माइनस का, ये भी सेकंड में नहीं है, ये फोर्थ में है। तीसरा वाला देखें -3 आयोटा, x है ही नहीं, y माइनस का नीचे को है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये तो नेगेटिव y एक्सिस पर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है? वो -1 प्लस आयोटा। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्गुमेंट ऑफ z 5 पाई बाई 5 लिखा गया है। अच्छा 5 पाई बाई 5 अगर लिखा गया तो चले इसी के हिसाब से चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मैं कुछ और लिखना चाह रहा था, 5 पाई बाई 4 लिखना चाह रहा था मैं, तो या 5 पाई बाई 6 लिखना चाह रहा था मेरा ख्याल ना मैं, तो 5 पाई बाई 4 आ गया है, 5 पाई बाई 5 आ गया है। चलें 5 पाई बाई 5 के हिसाब से देख लेते हैं। 5 पाई बाई 5 कितना बन जाएगा? ये तो बेसिकली पाई बन जाएगा, और पाई आर्गुमेंट जो है इनमें से किसी का भी नहीं है। -1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट भी पाई नहीं है। -1 माइनस आयोटा जो है x माइनस का, y माइनस का थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। -1 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसका भी पाई नहीं है। 1 माइनस आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसका भी पाई नहीं है। तो नन ऑफ दीज, अगर 5 पाई बाई 5 करें तो नन ऑफ दीज, तो 5 पाई बाई 5 के हिसाब से ही इसको अगर हम पढ़ लें, जो कि कैंसिल होके पाई बन जाता है, तो इनमें से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी पाई नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, z x के इक्वल है, x नेगेटिव है, z की पोलर फॉर्म बनानी है। z की पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक r चाहिए जो कि z के मॉडुलस के इक्वल होगी, और x का मॉडुलस क्या आएगा यहाँ पर? आपको याद होगा कि x का मॉडुलस किसके इक्वल होता है? x के, अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और x का मॉडुलस -x के इक्वल होता है अगर x लेस देन 0 हो। और चूंकि यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि x लेस देन 0 है, तो x का मॉडुलस यहाँ पे -x आ गया, ये r आ गया हमारे पास। दूसरा मुझे थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z x के इक्वल, और x 0 से छोटा है, तो x नेगेटिव किधर होगा? ओरिजिन से अगर मैं चलूं तो x नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होगा, यहाँ कहीं x नेगेटिव है।
और अगर y तो है ही नहीं, इसमें आयोटा तो है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में इसका जो आर्गुमेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। तो थीटा जो है वो पाई हो गया, तो पोलर फॉर्म क्या बन गई, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास माइनस एक्स है, थीटा पाई है, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। और ये कौन सी वाली ऑप्शन है, ये हमारे पास इस वक्त ये वाली ऑप्शन है। कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं। Z1 है R1 सिस थीटा, Z2 है R2 सिस थीटा। ये सिंपल फार्मूला है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हुए जो उनके R और R होते हैं वो सिंपल डिवाइड हो जाते हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाला एंगल माइनस हो जाता है। तो सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने पूछा है रेडियस नेगेटिव ले सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने रेडियस कहाँ लिया है जी। जिसने पूछा है वो जरा मुझे याद करवा दे, मैंने रेडियस किस जगह पे लिया है। अगर आप इससे सर वो पिछले क्वेश्चन, इस सर वो क्वेश्चन की पिछले बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में इसमें था ना। एक तो याद रहे ये आर रेडियस नहीं होता। आर जो भी है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये रेडियस नहीं होता, एक बात याद रहे। और दूसरी बात ये याद रहे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चीज जैसी नजर आती है जरूरी नहीं है कि वैसी हो। नेगेटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है। अगर मैंने कहीं माइनस और ब्रैकेट में -2 लिखा हुआ हो तो क्या ये नेगेटिव नंबर है? आपको ये अगला वाला नंबर ही ना नजर आ रहा हो, सिर्फ पहले वाला नेगेटिव देख के आप इसे नेगेटिव कह देंगे? इसको दूसरे के साथ मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा ये पॉजिटिव है। तो बाहर नेगेटिव जरूर लिखा हुआ है, लेकिन एक एक्स के अंदर भी कहीं नेगेटिव मौजूद है। क्या कहा गया है एक्स के बारे में? एक्स के बारे में कहा गया एक्स लेस देन 0 है। एक्स की जगह जब यहाँ कोई नंबर लिखेंगे 0 से छोटा तो वो बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल फार्मूला था। आप कोई भी बोलना चाहें तो हाथ रेज कर सकते हैं। हाथ रेज करके बता दें तो मैं रुक जाऊंगा, आपकी बात सुनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z है -π/2 आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ z बताना है। जी नजीब करें बात। सर हमारे पास कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे पिछला हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू x, इसका मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जी तो जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो x इमेजिनरी और रियल पार्ट के स्क्वायर करके उनका सम लेके सारा स्क्वायर रूट कर देते हैं। जी। तो सर अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर ये कैसे हो सकता है? तो बेटे आपको कहाँ, अभी मैंने दोबारा बताया है, नेगेटिव लिखे होने का मतलब ये थोड़ी है कि ये नेगेटिव है। इसके अंदर आपने अभी x की भी तो कोई वैल्यू पुट करनी है। अगर फर्ज करें जी मेरे पास z हो -2, अब मुझे बताएं इसका मॉडुलस कितना आएगा। जी नजीब। जी सर, इसका मॉडुलस 2 आएगा सर। और इस 2 को अगर मैं माइनस इंटू -2 लिख दूं तो आपको कोई एतराज है? नो सर। ये x लिखा हुआ है, ये x है, और जी x के सर। बाहर माइनस लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, ओके है। ठीक है सर, जी समझ आ गई है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, z है -π/2 आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ z बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल है। इस दफा रियल पार्ट नहीं है, इस दफा सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव का है। नेगेटिव का इमेजिनरी पार्ट है तो नीचे को आएंगे,
ये हमारे पास नीचे को कहीं आ जाएगा माइनस का π/2 एज ए नंबर, पाई की वैल्यू 3 जो भी होती है वो लिखें, 2 से डिवाइड करें, वो नंबर यहाँ कहीं आ जाएगा। अब अगर यहाँ कहीं नंबर आ गया तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना बन रहा है, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, और ये क्लॉकवाइज आर्गुमेंट माइनस π/2 ही आ रहा है। ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो, तो थोड़ी देर पहले भी हमने फार्मूला लिखा था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो तो मल्टीप्लाई करने पे उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला है, पहला वाला इनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म की शक्ल में नहीं है, दरमियान में माइनस की बजाय प्लस आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, कॉस माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा, अब इसकी शक्ल पोलर फॉर्म जैसी बन गई है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के साथ। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो पोलर फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करने पे उनके एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, कॉस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको चाहें तो कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। और कौन सी ऑप्शन है ये वाली, ये पहली वाली ऑप्शन। जी आसिम रशीद कुछ कहना है? जी सर समझ आ गई। चलें शुक्रिया। जब क्विज वो होते सर हैं ना तो क्विज के डिस्कस करने का होने का इंतजार किया करते हैं, क्वेश्चन वैसे नहीं। मुझसे पर्सनली करना हो तो कर लेते हैं, ठीक है चलिए जी सर। थैंक यू जी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, उसका आर्गुमेंट θ1 है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, उसका आर्गुमेंट θ2 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के बराबर हो सकता है। आम हालात में हमें पता है कि स्मॉल a के साथ हो तो ओहो मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूं इस क्वेश्चन में। यहां पर मैं लिखना चाहता था लेफ्ट साइड पे आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू आर्गुमेंट ऑफ z2, प्रोडक्ट का आर्गुमेंट। मैंने लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की जगह प्लस डाल दिया है। तो इस हिसाब से मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ z2 इनटू आर्गुमेंट ऑफ z2, अभी थोड़ी देर पहले भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई वाले का आर्गुमेंट कैसे होता है, दोनों के आर्गुमेंट्स को ऐड करके। लेकिन अगर स्मॉल a के साथ हो, स्मॉल a के साथ आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 हो तो वो इक्वल हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। लेकिन ये वाला रिजल्ट जो है कैपिटल ए के साथ हमेशा ट्रू नहीं होता। कैपिटल ए के साथ अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालना हो तो वो जरूरी नहीं है कि दोनों के प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स के सम के इक्वल हो। इसकी बहुत सारी काउंटर एग्जांपल्स हमें मिल जाया करती हैं। तो कब मुमकिन हो सकता है ये, वो बता ये रहा है कि नीचे दिए गए केसेस में से कौन से केस में पॉसिबल हो सकता है। अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में थीटा को 1 को उसने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब है θ1 जो है वो π/2 से पाई के दरमियान है, और θ2 को उसने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो -π/2 से 0 के दरमियान होता है। अब इन दोनों एंगल्स को सम करके देख लेते हैं। अगर सम करके जो एंगल है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में हमें मालूम है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो -π से पाई के दरमियान में आता है। तो अगर सम करके इन दोनों का -π से पाई के दरमियान बन रहा है तो फिर इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह सकते हैं कि दोनों प्रिंसिपल आर्गुमेंट थे, θ1 भी θ2 भी, उनको ऐड किया तो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बना प्रोडक्ट का। अगर मैं इन दोनों को सम करूं, दोनों इनक्वालिटीज को, तो लेफ्ट साइड पे
0 बन जाएगा, राइट साइड पे पाई बन जाएगा, यानी जो एंगल आ रहा है वो 0 से पाई के दरमियान है, और 0 से पाई के दरमियान ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ करता है। तो ऐसी सूरत में तो ये रिजल्ट ठीक है हमारा, होल्ड कर गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रोडक्ट के साथ था, प्रोडक्ट मुझे चेंज कर लेना आप लोग भी इस क्वेश्चन को अपने पास। दूसरे केस में डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में वो कह ये रहा है कि θ1 और θ2 दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। θ1 सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी π/2 से पाई के दरमियान है। θ2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी π/2 से पाई के दरमियान है। जब इन दोनों आर्गुमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या प्रिंसिपल रहेगा? लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो कितना आ गया? पाई। राइट साइड पे ऐड किया तो 2 पाई। एंगल पाई से 2 पाई के दरमियान बन गया। क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो वो होता है जो माइनस पाई से पाई के दरमियान हो। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ऐसी सूरत में दोनों आर्गुमेंट्स को ऐड करके जो बनेगा वो प्रोडक्ट वाले का प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। तीसरा है θ1 सेकंड में है। θ1 सेकंड में होने का मतलब है θ1 π/2 से पाई के दरमियान है। θ2 फर्स्ट में है, यानी θ2 जो है वो 0 से π/2 के दरमियान है। इन दोनों को ऐड करें तो θ1 प्लस θ2 बन रहा है किसके दरमियान? π/2 से 3 π/2 के दरमियान। क्या ये प्रिंसिपल वाली कंडीशन को पूरा कर रहा है? ये भी प्रिंसिपल वाली कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पाई से बड़ा भी जवाब आ सकता है, 3 π/2 तक जा सकता है। और लास्ट पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे दी हुई है कि दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है θ1 क्या हो? माइनस पाई से माइनस π/2 के दरमियान। थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है θ2 कितना हो? माइनस पाई से माइनस π/2 के दरमियान। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके प्रोडक्ट वाले का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा, क्या वो बन रहा है या नहीं बन रहा? जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा जवाब बनेगा -2 पाई से माइनस पाई के दरमियान। ये भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो होता है जो माइनस पाई से पाई के दरमियान बन रहा हो। तो हमारी ऑप्शन पहली जो है इस वक्त वो करेक्ट ऑप्शन है। स्मॉल ए के साथ ये रिजल्ट होल्ड करता है, कैपिटल ए के साथ ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है। कभी कभी कर सकता है। वो कभी कभी में से एक केस यहाँ पे है कि अगर दोनों में से एक सेकंड क्वाड्रेंट में हो और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फिर उनके सम से बनने वाला एंगल प्रिंसिपल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और सम से बनने वाला एंगल बेसिकली प्रोडक्ट का आर्गुमेंट हुआ करता है। तो जो प्रोडक्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है वो इस केस में दोनों आर्गुमेंट्स के सम के इक्वल होगा। कुछ कहना है? The next question है locus of points whose distance from Z1 and Z2 is equal। उन पॉइंट्स का लोकस बनाना है जिनका दो पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो। कभी ऐसे पॉइंट ढूंढने की कोशिश की है? फर्ज करें ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें जिनका इन दोनों पॉइंट से फासला बराबर हो। ढूंढ सकते हैं? कोई मेरी हेल्प करेगा आप में से? बेटे माई वीडियो नहीं ऑन करनी है। सर ये सर्कल में जो है सेंटर से सर जो रेडियस है ये 2 पॉइंट। बेटा मेरा ख्याल है मुझे समझाने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी।
आप लोगों को ये बात पहले से पता होनी चाहिए सर कि इन क्लास दोनों के अंदर वीडियो नहीं सर ऑन इन कर दोनों सकते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो एक पॉइंट मिनट होगा ठहर सर। जाएं जी, पहले मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दे। आप क्लास के अंदर आकर वीडियो नहीं ऑन किया करते हैं। ये आप कोई नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं है कि आपको समझाने की जरूरत पेश आ रही है मुझे। क्या स्पीकर के अलावा किसी और को वीडियो ऑन करने की इजाजत होनी चाहिए थी? आपने तो ऐसे किया जैसे नन्हे बच्चे हों। जी करें बात। हाँ सर इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट होगा, इन दोनों के दरमियान में इस तरह का और कोई पॉइंट? इसके बिल्कुल ऊपर एक और पॉइंट। इस तरह के, थैंक यू जी। इस तरह के ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बन रही है, उस लाइन के मिड में से अगर आप एक लाइन बना दें और जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का इन दोनों गिवन पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो इनका लोकस बेसिकली क्या है? इनका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है, ना सर्कल है, ना लिप्स है, ना हाइपरबोला है। लोकस बताना है हमने z + 2 आयोटा लेस देन 4 का। रियल ऑफ z प्लस z क्या है? z है, हमें पता ही है कि z जो है वो हमारे पास x + आयोटा y है। x + आयोटा y और +2 आयोटा, इसमें से लेना है मैंने रियल पार्ट और उसे लेना है 4 से लेस, यानी x 4 से लेस। इस तरह का ग्राफ बना करता है। आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़े होंगे, लोअर हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अगर मैं x = 4 लूं तो x = 4 जो है ये इस तरह की लाइन बनेगी। और y के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x बस 4 से लेस। x जो 4 से लेस है वो पॉइंट सारे इस साइड पे जितने भी हैं इस लाइन की इस साइड पे पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो हैं वो 4 से लेस वाले हैं। और ये क्या है? पूरे एक्सवाई प्लेन का हाफ प्लेन है। और कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे हाफ प्लेन है। तो ये वाली ऑप्शन है। ना राइट साइड का है, ना अपर साइड का है। अपर साइड का कब होता? अगर ये किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का पार्ट होता। लोअर साइड का उस वक्त होता है जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे का पार्ट होता। और थोड़ा सा और अगर आपको याद करवा दूं कि अगर इसमें यहाँ पे इक्वल शामिल हो जाता तो हम कहते हैं लेफ्ट साइड का क्लोज्ड हाफ प्लेन है। इसी तरह से बाकी साइड में भी वर्डिंग में क्लोज्ड हाफ प्लेन भी का वर्ड आ सकता था अगर इक्वल शामिल हो जाता। और इसके लिए आप इस वक्त ओपन हाफ प्लेन भी कह सकते हैं। अगर इक्वालिटी शामिल नहीं है तो इसके लिए ओपन हाफ प्लेन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने लोकस मालूम करना है कि क्या चीज है। बेसिकली जब आप निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस निकालते हैं तो ये क्या होता है? ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हो जाता है। ये जो पहला वाला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी z का माइनस आयोटा से डिस्टेंस है। माइनस आयोटा कहाँ होगा? माइनस आयोटा यहाँ होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ बेसिकली z माइनस माइनस आयोटा। तो ये z का माइनस आयोटा वाले पॉइंट से डिस्टेंस है। और ये जो दूसरा वाला है ये बेसिकली आयोटा से डिस्टेंस है। आयोटा कहाँ होगा? यहाँ कहीं आयोटा होगा, यहाँ कहीं माइनस आयोटा होगा। पहला वाला वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिनका आयोटा से डिस्टेंस है, दूसरा वाला वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिनका माइनस आयोटा से डिस्टेंस है। और ये फिर इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस है और ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस 4 के इक्वल है। याद करें, इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं।
वरना आप याद करें हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स का सेट? कोई मेरी मदद करेगा? जी, हाइपरबोला की डेफिनेशन किसी को याद हो, सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है? उन पॉइंट्स का सेट है, सेट ऑफ हाइपरबोला सेट ऑफ पॉइंट्स डिफरेंस ऑफ whose distances, difference of whose distances फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस लेना है आपने। और वो डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या हो? वो कांस्टेंट रहे हमेशा। हम उसको कहते हैं, वो क्या है? हाइपरबोला है। और यहाँ पे z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका माइनस आयोटा से और आयोटा से डिस्टेंस और फिर उस डिस्टेंस का डिफरेंस, और वो हमेशा कितना है? 4 है, कांस्टेंट है, तो ये हाइपरबोला है। और अगर ऐसे ना समझ लगे, नहीं याद है, तो z की जगह आप इन दोनों इक्वेशन में दोनों जगह मॉडुलस में x प्लस आयोटा y लिखें, मॉडुलस को सिंप्लीफाई करें। आप इसको फाइनली जब आप अरेंज कर लेंगे तो ये मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप की, या हो सकता है ये बन जाए वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी टाइप की, जिससे साबित हो जाएगा कि ये क्या है? ये हाइपरबोला है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर? इनमें से कौन सी इलिप्स की इक्वेशन है? जी, इलिप्स के बारे में याद है आप लोगों को क्या होती है? कोई एक शख्स या शख्सी जो मेरी मदद कर सके। जी, मैं मुंतजिर हूं आपकी तरफ से जवाब का। एलिप्स क्या होती है? एलिप्स होती सेट है, ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, जी शाबाश, प्लेन में पॉइंट्स का सेट सम ऑफ whose distance from two fixed point is a constant। सर दो पॉइंट्स के ठीक हो दरमियान जो डिस्टेंस हो वो कांस्टेंट हो, सम ऑफ डिस्टेंसेस जो है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो। प्लेन में पॉइंट्स हो, दो जी फिक्स सर। पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो सम है वो कांस्टेंट हो। एक और रिस्ट्रिक्शन और भी होती है। सर वो फोकी जो है, फोकस जो है, हाँ फिक्स पॉइंट है। हाँ, वो फिक्स पॉइंट फोसाई हैं, और जो जी जी सर। डिस्टेंस है ना, उनको उस जी सर। डिस्टेंस को फोसाई के दरमियान डिस्टेंस से बड़ा आना चाहिए। जी जी एक ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है। फर्ज करें मैंने जी जी F1 और F2 दो पॉइंट फिक्स किए हैं। अब मैंने जी वो सर। पॉइंट ढूंढने हैं जिनका इन दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट रहे, तो वही पॉइंट ढूंढ सकूंगा जिनका डिस्टेंसेस का डिफरेंस सम जो है वो इन दोनों के आपस के डिस्टेंस से जरूर ज्यादा हो। यहाँ पे ये डिस्टेंसेस का सम दिया हुआ है पहले दो में, ठीक है। तीसरे में तो डिस्टेंसेस का डिफरेंस दिया हुआ है, ये तो एलिप्स नहीं हो सकती। चौथे में वैसे ही बहुत आसानी से आप गेस कर सकते हैं कि ये तो सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। अच्छा जी, तो ये तो सर्कल की इक्वेशन है। ये जो पहली दो इक्वेशन है इनमें जो पहला है
इनमें फिक्स पॉइंट्स 2 आयोटा और -2 आयोटा हैं, और इनका दरमियान का जो डिस्टेंस निकालने वो 4 निकलता है 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूले से। और यहाँ पे राइट साइड पे जो कांस्टेंट डिस्टेंस दिया हुआ है वो 8 है, जो इससे बड़ा है। ये वाकई इलिप्स की इक्वेशन है। जबकि जो सेकंड है उसमें भी फिक्स पॉइंट 2 आयोटा और -2 आयोटा ही हैं, जिनका दरमियानी डिस्टेंस 4 है, लेकिन डिस्टेंसेस का सम जो है वो 1 है। अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढूं कि मैं उसका F1 से और F2 से डिस्टेंस निकालूं और वो इनके दरमियानी डिस्टेंस 4 से कम निकले, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यानी ये कोई भी लोकस नहीं बन रहा। पहला वाला पार्ट जो है ये एलिप्स है, तीसरे वाला हाइपरबोला है, चौथे वाला सर्कल है, दूसरा वाला जो है वो कोई लोकस नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे 3-4 मिनट के बाद। आप थोड़ी देर के लिए, मैं इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ, दोबारा कहूंगा आपसे रीज्वाइन करने के लिए, तो दोबारा रीज्वाइन कर लेना। तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट का वक्फा। अभी दोबारा मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज। ओके सर।